बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद खैरियत से होंगे। अच्छा, आज के इस लेक्चर में हम लूप्स और एंड इटरेशन या आर इटरेशन भी कह सकते हैं कि लूप्स का टॉपिक अब पढ़ने जा रहे हैं। तो लूप्स में बार बार किसी चीज़ को हमने रिपीट करना है तो हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमने 5 या 10 दफ़ा पाकिस्तान को प्रिंट करवाना हो मिसाल के तौर पर, तो हमें जो है ना 5 दफ़ा console.log लिखना होगा। तो उससे बचने के लिए हम एक लूप को इस्तेमाल करते हैं और उसके स्ट्रक्चर को भी देखते हैं हम कैसे करते हैं। चलते हैं लेक्चर की तरफ। लूप्स जो है ना, इसकी डॉक्यूमेंटेशन आपने पढ़ लेनी है। ये MDN वेब डॉक्स आप ओपन करके ये लूप्स का जो है सर्च कर लेना है आपने सर्च बार से, या इसमें आप चले जाएंगे डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है जी। तो वहाँ से आपको ये सारा कुछ बिगिनर के बाद जाओ उसको गाइड के अंदर जो है ना वो नीचे आपको मिल जाएगा कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपको इससे मिल जाएंगी। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर लूप क्या है जी? लूप्स ऑफर्स अ क्विक एंड ईजी वे टू डू समथिंग रिपीटेडली। यानी आप किसी चीज़ को रिपीट करना चाहते हैं तो हम लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। तो इसका जो सिंटैक्स है वो इस तरीके से है। फॉर एक कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। फॉर लूप हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका सबसे पहली जो लूप है, अच्छा इसकी अक़साम को देख लेते हैं। इसमें फॉर लूप है, डू वाइल लूप है, वाइल लूप है, और इसके अलावा फॉर इन फॉर ऑफ। ये फॉर इन फॉर ऑफ जो है ना ये अरे और ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। इसको हमने बाद में देखना है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो फॉर लूप, डू वाइल लूप और वाइल लूप, ठीक है जी। 3 लूप्स जो है ना हम इसको देखेंगे आज के लेक्चर में। अच्छा, इसमें फॉर लूप में इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से लेट, इसके अंदर जो है लेट लिखकर आप जो है यानी डिफ़ाइन करना है अपने ये अपने वेरिएबल को। अच्छा, ये इस वेरिएबल को हम कहते हैं लूप वेरिएबल, ठीक है जी। तो इसको इनिशियलाइज़ करना है जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, और ये होता है कंडीशन, एंडिंग पॉइंट होता है, और ये होते हैं स्टेप्स, कितने स्टेप्स लेना चाहते हैं, इंक्रीमेंट लेना चाहते हैं, ठीक है जी। तो ये इंक्रीमेंट्स, ठीक है, इसका तरीक़ाकार यानी इनिशियलाइजेशन, और ये एंडिंग पॉइंट होता है जहाँ तक हमने लूप को लेना है। जैसे हमने 0 से लेकर 5 तक करना है, किसी चीज़ को रिपीट करना है तो हम इसी तरीके से लिखेंगे 0 to <5, ठीक है जी। यानी 0 से लेस तक का मतलब क्या है, ये 4 तक रिपीट करेगा, ठीक है जी। अगर हम इक्वल कर देते हैं तो ये 5 तक करेगा, यानी लेस दैन इक्वल का निशान डालेंगे तो ये स्टेप प्लस प्लस का मतलब है एक इंक्रीमेंट कर देगा हर दफ़ा, ठीक है जी। इसकी स्ट्रक्चर को हम देखते हैं और एग्जांपल के तौर पर हम इसको चेक करते हैं। हम इसको कॉपी करके अपने स्पोर्ट में ले जाते हैं। इसको भी नोट, ये इसके बारे में हमने लिखा है .js, ठीक है। ये जो प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है वॉकिंग ईट्स 1 स्टेप, तो ये 5 दफ़ा जो है रिपीट होकर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है जी। अगर हमने 5 दफ़ा इसको लिखना था तो 5 दफ़ा कंसोल लिखना था, तो इससे बचने के लिए हमने लूप को इस्तेमाल किया, ठीक है जी। इसका तरीकाकार क्या होगा? पहले क्या है जी, स्टेप्स 0 स्टेप है, ठीक है। फिर इधर कंडीशन पहले आएगा यानी इनिशियलाइजेशन, फिर इधर आएगी कंडीशन। कंडीशन क्या है जी? हमारे पास पहली इटरेशन, मैं इटरेशन वाइज उसको लिखता हूँ तो फिर आपको समझा देता हूँ। ये फर्स्ट इटरेशन जब होगी यानी 0 इटरेशन, जब 0 वैल्यू होगी तो उस वक्त क्या होगा? 0 लेस है 5 से, हाँ जी लेस है, ओके है, ओके है। तो फिर क्या होगा, यानी पहले स्टेप 0, फिर कंडीशन के बाद सीधे आएंगे प्रिंटिंग की तरफ, ठीक है जी। तो वॉकिंग जो है ये स्टेप, ये पहली जो है इटरेशन पे ये वॉकिंग प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद यानी स्टेप की वैल्यू जो है, पहले स्टेप की वैल्यू क्या थी? स्टेप एक वेरिएबल है, लूप वेरिएबल, इसकी वैल्यू है 0, ठीक है जी। फिर अगली जो इटरेशन होगी, अगली जब ये प्रिंटिंग करने के बाद सीधे जाएंगे हमने स्टेप प्लस प्लस। स्टेप प्लस प्लस का मतलब है स्टेप में जो ऑलरेडी वैल्यू है उसके अंदर एक हमने इंक्रीज़ कर देना है, एक वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे। 0 में एक इंक्रीज़ करेंगे तो क्या बनेगा? ये 0 प्लस हम करते हैं जी 0 + 1, ठीक है जी। तो हमारे पास क्या आएगी वैल्यू? 1, ठीक है जी। ये 1 होगी, 1 जब होगी तो ये स्टेप ये चेक होने के लिए आएगा, कंडीशन चेक होने के लिए। जब तक कंडीशन फाद नहीं होती उस वक्त तक ये लूप चलती रहेगी। अब ये 1 जो है ना, ये स्टेप की जो वैल्यू है वो लेस है 5 से, हाँ जी लेस है, क्योंकि ये 1 है। तो क्या है जी, ये वॉकिंग जो है ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है जी। जो कंसोल लॉग में लिखा हुआ वॉकिंग ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद अगली इटरेशन जब वॉकिंग प्रिंट होगा, स्टेप प्लस प्लस में एक इंक्रीमेंट होगा, यानी स्टेप की ऑलरेडी जो वैल्यू है वो क्या है? ऑलरेडी वैल्यू 1 है पहले, जो पिछले स्टेप है। फिर इसमें एक और इंक्रीमेंट कर देंगे, ये कितना बन जाएगा? 2 बन जाएगा। अब 2 जो है ये चेक होने के लिए जाएगा, हाँ जी 2 लेस है 5 से, हाँ जी लेस है, तो वॉकिंग जो है वो प्रिंट हो जाएगा,
वॉकिंग ईट्स जो कंसोल के अंदर लिखा हुआ है। फिर क्या होगा, स्टेप इसके अंदर फिर मज़ीद जो है वो इंक्रीमेंट होगा, स्टेप के अंदर मज़ीद एक का इंक्रीमेंट होगा। स्टेप की ऑलरेडी पहले वैल्यू कितनी है, 2 है, ठीक है जी। पिछले स्टेप में देखें 2 है, उसमें एक और इंक्रीमेंट करेंगे, प्लस प्लस का मतलब है एक इंक्रीमेंट करना, और ये कितने हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है जी। तो उसके बाद क्या होगा, जब ये 3 होगा तो ये चेक होने के लिए जाएगा, हाँ जी 3 लेस है 5 से, हाँ लेस है, फिर वॉकिंग जो है ना वो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद जब ये प्रिंटिंग होगी उसके बाद सीधा चला जाएगा स्टेप यानी इंक्रीमेंट की तरफ। इंक्रीमेंट क्या है जी, स्टेप स्टेप इक्वल टू, स्टेप की वैल्यू कितनी है, पिछले स्टेप में 3 थी और इसमें एक और इंक्रीमेंट कर देंगे, ये कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। एक इंक्रीमेंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4, हाँ जी 4। जब ये इंक्रीमेंट हो जाए सारी कैलकुलेशन हो जाए फिर आएगा यानी इसके पास यानी कंडीशन के पास, हाँ जी 4 जो है यानी स्टेप की वैल्यू क्या है, 4 लेस है 5 से, हाँ जी लेस है तो फिर क्या होगा, वॉकिंग प्रिंट हो जाएगा। अब रुकना नहीं है काम, फिर आगे स्टेप में एक और इंक्रीमेंट होगा, स्टेप में एक और इंक्रीमेंट होगा, स्टेप में जो एक इंक्रीमेंट होगा यानी ऑलरेडी पहली वाली क्या है 4 है और इसमें एक और जमा हो जाएगा और ये कितनी हो जाएगी, 5, ठीक है जी। 5 जब होगी तो फिर क्या होगा, 5 यानी स्टेप के लिए कितनी है, 5 है। 5 जो है वो लेस होता है 5 से, नहीं गलत होगा, लेस नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगी। जो ही ये कंडीशन गलत हो जाएगी लूप ख़त्म हो जाएगी। लूप की बॉडी कहाँ से ख़त्म हो रही है, ये इधर तक, ये लूप बॉडी, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट है उससे हम बाहर निकलेंगे, आगे और कोई स्टेटमेंट है तो एग्जीक्यूट होंगे, अदरवाइज ये ख़त्म हो जाएगा। और ये 1 2 3 4 5 ये 5 दफ़ा जो है ना ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से जो है ये, और इसमें और चीज़ भी होती है, माइनस माइनस भी होता है, ठीक है ना। इसी प्रोग्राम को अगर मैं डिक्रीमेंट में करूँ तो कैसे करूँगा, अब देखें मैं इसको डिक्रीमेंट की साइड पे लेने जा रहा हूँ। मैं इसको इनिशियलाइज में 5 में कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ माइनस माइनस, ठीक है ना। और इसको मैं कर देता हूँ कि ये हमारी लूप जो ग्रेटर देन 1 तक चले, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब ये होगा कि पहले स्टेप की वैल्यू क्या होगी, 5, देखें दोबारा से हमने इसको 5 कर दिया, 5 फिर चेक होने के लिए, हाँ जी ग्रेटर है 1 से, हाँ जी 1 से ग्रेटर है, तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है जी। फिर स्टेप में एक माइनस होगा और स्टेप में जब माइनस होगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है जी। जब 4 होगी तो 4 लेस है, हाँ जी ग्रेटर है 1 से, हाँ जी ग्रेटर है 1 से, तो क्या होगा, वॉकिंग प्रिंट हो जाएगा, ठीक है जी। फिर जो है ना एक डिक्रीमेंट होगा, जब डिक्रीमेंट होगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है जी। जब 3 होगी, 3 ग्रेटर है 1 से, ठीक है, ग्रेटर है 1 से तो वॉकिंग प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद इधर चला जाएगा स्टेप -1, फिर -1 माइनस मज़ीद हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है जी। 2 ग्रेटर है 1 से, हाँ जी 2 ग्रेटर है 1 से, ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है जी। फिर उसके बाद फिर डिक्रीमेंट होगा, 2 में एक और डिक्रीमेंट करें, कितना हो जाएगा, 1, ठीक है जी। 1 जब होगा हाँ जी 1 जो है ना वो ग्रेटर है 1 से, हाँ जी ग्रेटर नहीं है, तो ये लूप ख़त्म हो जाएगी। अगर हम इसको 1 तक कर देते हैं, ठीक है जी, तो फिर इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कर देते हैं तो ये ट्रू हो जाएगी, पहले ट्रू नहीं होगी। अगर इसको ग्रेटर 1 कर दिया तो फिर ट्रू होगी, जब ट्रू होगी तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब रुकेगा नहीं काम, फिर क्या होगा, एक माइनस मज़ीद होगा, कितने हो जाएगी वैल्यू, 0, हाँ जी 0 ग्रेटर है नहीं, ये इसका मतलब है r ग्रेटर देन r, या 1 से ग्रेटर हो या बराबर हो, तो ना ही बराबर है ना ही बड़ा है, ठीक है जी। तो कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो जाएगी, हम लूप से बाहर निकलेंगे। तो इस तरीके से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का ये प्रोसेस चलेगा। तो मेरे ख्याल में ये समझ आ चुकी होगी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की। और ये आपको ग्रेटर देन यानी ये इनिशियलाइजेशन जो है ना 1 टाइम सिर्फ चलेगी, और बाकी जो है वो आपकी कंडीशन यानी कंडीशन, फिर प्रिंटिंग, फिर जो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दिया गया होगा। इंक्रीमेंट का मतलब है बढ़ाना, डिक्रीमेंट का मतलब है कम करना। फिर क्या होगा, ये फिर कंडीशन डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट, फिर कंडीशन के बाद प्रिंटिंग के बाद फिर कंडीशन डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट होगा। फिर इसी तरीके से जब तक ये फॉल्स नहीं होती, कंडीशन गलत नहीं होती, उस वक्त तक ये रिपीट होता रहेंगे स्टेप्स, ठीक है ना। तो ये था फॉर लूप के बारे में, ठीक है जी। अच्छा जी, ये आप लोगों ने फॉर लूप और जो प्रैक्टिस करनी है
वो मैं आपको लिख दे रहा हूँ जी। ये programmees.com/javascript को सिलेक्ट करेंगे इधर से, ठीक है जी। और उसके बाद उसके एग्जांपल पे आएंगे तो आपको ये प्रोग्राम जो है ना ये सारे मिल जाएंगे, ठीक है जी। और ये बने बनाए प्रोग्राम है, ठीक है जी। जस्ट आपने इसको समझना है और कॉपी करके पेस्ट करना है। तमाम पिछले प्रोग्राम भी आपको जो हमने टॉपिक पढ़े हैं वो सारे के सारे इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है जी। तो इन सब को जो है आपने देख लेना है। एक ये वेबसाइट है और दूसरी है गीक्स फॉर गीक्स। इसमें भी जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम है, इसको इधर से भी आपने इसको देखना है, इसके एग्जांपल को। तो ये इसमें भी ये बने बनाए प्रोग्राम मौजूद हैं, ठीक है जी। इस तरीके से आज का लेक्चर ख़त्म हो जाता है। अल्लाह हाफिज़।